everyone and welcome back to my channel. I am Vinita Soni, your chemistry educator. स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम नीट के एग्जाम्स में पूछा जाने वाला मोस्ट आस्क्ड टॉपिक जो कि है हाइब्रिडाइजेशन, उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियोस में आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। इस वीडियो में आपको हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जाएगा। और ट्रस्ट मी, ये वीडियोस आपके लिए इतना ज्यादा हेल्पफुल होगा कि अगर एग्जाम में हाइब्रिडाइजेशन से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली सॉल्व कर सकोगे विद इन सेकंड में, विदाउट अपना टाइम वेस्ट किए। सो आज मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताने जा रही हूँ, चाहे कंपाउंड ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, कैसा भी कंपाउंड हो, कैसा भी मॉलिक्यूल हो, आप उसका हाइब्रिडाइजेशन विद इन सेकंड में विदाउट अपना टाइम वेस्ट किए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है स्टूडेंट्स कि ये जो यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज दिखाई दे रहे हैं, पहले आप इनको नोट डाउन कीजिए। ये तीनों फॉर्मूलाज, फॉर्मूला 1, 2, 3 हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बहुत ही सिंपल फॉर्मूलेज है। चाहे कैसे कंपाउंड हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो या ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, या फिर कोई स्ट्रक्चर देकर अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो उन सारे केसेस में ये तीनों फॉर्मूलाज आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने में हेल्प करेंगे। फोर्थ फॉर्मूला जो है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में या किसी भी मॉलिक्यूल में काउंट करने के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यहाँ पर आपको ये जो n दिखाई दे रहा है ये हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आने पर क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा वो सब यहाँ पर लिखा गया है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन वन बाय वन हम सारे फॉर्मूलाज को विद एग्जांपल देखिए। सो स्टूडेंट, सबसे पहले चेक करते हैं फॉर्मूला नंबर 1 जो कि है n इज इक्वल टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, Ca का मतलब सेंट्रल एटम, प्लस अगर कॉम्प्लेक्स पे कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज है तो आप उसको प्लस कर दोगे जितना भी नेगेटिव चार्ज है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है आप उसको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से माइनस कर दोगे। ऐसा करने पर जो कुछ भी आता है उसको आप डिवाइड कर दो 2 से, इसकी हेल्प से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो कैसे हम इस फॉर्मूले को काम में ले सकते हैं। इस फॉर्मूले को काम में लेने के पहले आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि अगर सेंट्रल एटम के पास, अगर सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है या फिर हेलोजन है, जैसे एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर हाइड्रोजन या फिर कोई हेलोजन है क्या सेंट्रल एटम के पास प्रेजेंट सराउंडिंग एटम में, तो उस हाइड्रोजन और उस हेलोजन के लिए आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में +1 ऐड करेंगे। जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन या हेलोजन सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए होंगे ना, उतने ही +1 आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड करते जाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल XgF2, ये सब नीट के प्रीवियस क्वेश्चंस भी है। सो देखो जिनोन, जी ग्रुप नंबर 18 में आता है, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम 8। कोई चार्ज है यहाँ पर, कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पर सराउंडिंग एटम क्या है, हेलोजन है ना, फ्लोरीन। तो कितने हेलोजन है यहाँ पर, 2 फ्लोरीन है, तो जितने हेलोजन उतने आप नंबर ऐड कर दो यहाँ पर। उसके बाद में इसको डिवाइड कर दो 2 से। ऐसा करने पर हमारे पास आएगा 5। अगर n की वैल्यू होती है तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। नेक्स्ट एग्जांपल है XgOF4, वही जिनोन, आपके जिनोन सेंट्रल एटम है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। ऑक्सीजन, आपको एक बात ध्यान में रखनी है, सराउंडिंग एटम सिर्फ हाइड्रोजन और हेलोजन आने पर ही +1 ऐड करना है, अदरवाइज आपको एक भी नंबर ऐड यहाँ पर नहीं करना है। ऑक्सीजन के लिए कोई +1 ऐड नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे फ्लोरीन के लिए। कितने फ्लोरीन है, 4, डिवाइड कर दो 2 से, तो 8 + 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू आएगा 6। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। अब n की वैल्यू कितनी आने पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ये मैं आपको बता चुकी हूँ अभी थोड़ी देर पहले ही। अगर नहीं याद हो तो वीडियो थोड़ा पीछे करके आप देख सकते हैं। SO4 2- में सल्फर जो है वो ऑक्सीजन फैमिली में आता है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन के लिए हमें ऐड करना नहीं, यहाँ पर कोई भी नंबर। नेगेटिव चार्ज कितना दे रखा है, देखो नेगेटिव चार्ज हो तो उसको ऐड करते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे 2 दे रखा है ना, तो +2 कर दो और इन सबको डिवाइड कर दो 2 से। सो ये आ जाएगा आपके पास 4, और 4 अगर n की वैल्यू है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। ऐसे ही NH4 पॉजिटिव के लिए तो नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन के लिए +1 करना है तो 4 हाइड्रोजन के लिए +4 होगी।
अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है ना, पॉजिटिव चार्ज आए तो हमें तो क्या करना है, उसको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से माइनस करना है। तो कितना पॉजिटिव चार्ज है, 1 है, तो इसको -1 कर दो यहाँ पर और डिवाइड कर दो 2 से। सो 4 5 + 4 9, 9 में से 1 गया 8, 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और n की वैल्यू 4 आने पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। सो आपको इस फॉर्मूले को इस तरह से काम में लेना है। सारे नीट के प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछे गए हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला फर्स्ट को नोट कीजिए। अब बात करते हैं फॉर्मूला नंबर सेकंड की। सो फॉर्मूला नंबर सेकंड है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये काम आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने में। सो जब भी आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना हो ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के केस में या फिर अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो आप ये फॉर्मूला काम में लो। क्या काम में लेना है, सिर्फ देखने सिग्मा बॉन्ड। एक चीज मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो देख लो कि सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान देना है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड्स पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। सो ये नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको बताना है कि 2 3 5 6 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 2 नंबर कार्बन की, तो बच्चों आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सो इस 2 नंबर वाले कार्बन से देखो, एक तो सिग्मा बॉन्ड ये रहा। अभी मैंने बोला कि ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा कितना होता है, सिर्फ 1, 2 तो पाई होते ना, तो एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। तो यहाँ पर नंबर 2 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। 3 नंबर कार्बन का देखते हैं, तो 3 नंबर कार्बन में देखो 1 सिग्मा बॉन्ड ये रहा, 1 सिग्मा बॉन्ड ये रहा और एक सिग्मा बॉन्ड ये भी तो नहीं, हाइड्रोजन चाहे ऐसे लिख दो चाहे मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, बात एक ही है। तो 1 2 3 और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा। टोटल इस कार्बन से 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए, तो अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ऐसे ही 5 नंबर कार्बन की अगर मैं बात करूं तो देखो 1 सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा 2 और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है ना, तो 1 2 3 टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड होने पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। अब ऐसे ही 6 का देख लेते हैं एक बार। तो 6 कार्बन वाले पर 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। सो स्टूडेंट्स, इस टाइप से आप इजीली किसी भी टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को देखकर ही फाइंड आउट कर सकते हैं। बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 3 की। ये फॉर्मूला n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर काम आता है स्ट्रक्चर को देखकर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने में। सो इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हैं। क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देख लो और नंबर ऑफ लोन पेयर देख लो। जैसे वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर कितने, 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर। लोन पेयर बोला ना कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोले, ठीक है ना, पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 और 2 यहाँ पर 2 लोन पेयर है, तो 2 + 2 = 4। अगर n की वैल्यू 4 आती है तो स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ऐसे ही नेक्स्ट PPH5 का केस है ये। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5 है, प्लस कोई यहाँ पे लोन पेयर नहीं दिख रहा तो लोन पेयर हो गए 0। तो n की वैल्यू ओवरऑल हमारे पास 5 आ गई। n की वैल्यू 5 आने पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने यहाँ पर 3 फॉर्मूलाज देखे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए और स्ट्रक्चर बेस्ड कंपाउंड के लिए। बस इसके अलावा तो एग्जाम्स में पूछा नहीं जाएगा। ये 3 फॉर्मूला याद कर लो और फिर कैसा भी हाइब्रिडाइजेशन, कैसा भी मॉलिक्यूल हो, इजिली विद इन सेकेंड्स में आप ये फॉर्मूलाज काम में लेकर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो। बिना किसी देर के इनको नोट कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इस वीडियो को। और अब लास्ट हम देखते हैं कि बाय चांस देखो कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन के केस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। इसके लिए आप क्या करो, फॉर्मूला सीधा सा है कि जो सेंट्रल एटम के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनमें से माइनस कर दो सराउंडिंग एटम को। सराउंडिंग एटम यानी सेंट्रल एटम के चारों तरफ प्रेजेंट एटम्स। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं PCl3। आपको इसमें बात कर लेते हैं, सब कुछ ही देख लेते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन और हेलोजन हो तो
+1 ऐड करना है। कितने हेलोजन है यहाँ पर, 3 क्लोरीन है तो 3 ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 5 + 3 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 = 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन तो हो गया sp3। अब देख लेते हैं इसमें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 माइनस सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3, तो 5 में से 3 गए, बचे 2। इसका मतलब यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना पेयर, एक पेयर, यानी 1 लोन। ये था हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने की आप लोगों की शॉर्ट ट्रिक। फटाफट से इसको नोट डाउन करो। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। अगर आपको और भी किसी टॉपिक वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।